दोस्तों, आप लोगों ने एड्स बीमारी का नाम सुना ही होगा, जिसका नाम ही इतना बदनाम है कि हर इंसान इस बीमारी से डरता है, क्योंकि एड्स एक जानलेवा बीमारी का जड़ है। जिस इंसान को इस एड्स की बीमारी लग जाती है, वह इंसान जीने की उम्मीद छोड़कर मरने की राह देखने लगता है, क्योंकि यह बीमारी उस इंसान को बार बार मारती है। इसलिए आप सभी को इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी सही होनी चाहिए, ताकि आप सभी इस बीमारी से दूर रहें। इसलिए हम आपको बताएंगे एड्स क्या है, एड्स क्यों और कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जाए। एड्स एक तरह का संक्रमण यानी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होने वाली एक गंभीर बीमारी है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है और एक तरह का विषाणु जिसका नाम HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलती है। HIV वायरस इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि एड्स का वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एड्स है। HIV पॉजिटिव होने के 6 महीने के बाद से लेकर 10 साल तक आपको कभी भी एड्स हो सकता है। एक निरोग या स्वस्थ व्यक्ति HIV पॉजिटिव वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, यानी उसके शारीरिक संबंध बनाता है, तो वह संक्रमित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि HIV पॉजिटिव होने का तब तक नहीं पता चलता तब तक इसके लक्षण न दिख जाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि एड्स के क्या क्या लक्षण हैं, ताकि आप इसे पहचान पाएँ। दोस्तों, हम आपको बताएंगे HIV के लक्षण क्या हैं। HIV संक्रमण 3 चरणों में होता है। उपचार के बिना यह समय के साथ खराब हो जाता है और अंततः आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हावी हो जाता है। आपके लक्षण आपकी अवस्था पर निर्भर करेंगे। पहला चरण, तीव्र HIV संक्रमण के लक्षण। HIV के संक्रमित होने पर अधिकांश लोगों को तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन उनमें वायरस होने के 2 से 6 सप्ताह के भीतर लक्षण हो सकते हैं। यह तब होता है जब आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली लड़ती है। इसे तीव्र रेट्रोवायरल सिंड्रोम या प्राथमिक HIV संक्रमण कहा जाता है। लक्षण अन्य बीमारियों के समान हैं, उनकी तुलना अक्सर फ्लू से की जाती है। वे आमतौर पर 1 या 2 सप्ताह तक चलते हैं और फिर चले जाते हैं। HIV के शुरुआती लक्षणों में शामिल है सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द, गला खराब होना, सूजी हुई लसिका ग्रंथियाँ, एक लाल दाने जो खुजली नहीं करता, आमतौर पर आपके धड़ पर, बुखार, आपके मुंह, अन्न प्रणाली, गुदा या जननांगों में अल्सर या घाव होना, सिर दर्द या अन्य तंत्रिका संबंधी लक्षण। यदि आपके पास इस तरह के लक्षण हैं और पिछले 2 से 6 सप्ताह में किसी व्यक्ति के HIV के संपर्क में आए, तो डॉक्टर के पास जाएं और HIV परीक्षण कराने के लिए कहें। यदि आप में लक्षण नहीं है तो फिर भी आपको ऐसा लगता है वायरस के संपर्क में आ गए हैं, तो जांच जरूर करवाएं। प्रारंभिक परीक्षण 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, इस स्तर पर आपके रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों में HIV का स्तर बहुत अधिक होता है। यह इसे विशेष रूप से संक्रामक बनाता है। दूसरा, जल्द से जल्द उपचार शुरू करने में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और आपके लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। दवाओं का एक संयोजन HIV ड्रग्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART कहा जाता है, HIV से लड़ने में मदद कर सकता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ कर सकता है और आपको वायरस फैलाने से रोक सकता है। यदि आप ये दवाएं लेते हैं और स्वस्थ आदतें अपनाते हैं, तो संभवतः आपका HIV संक्रमण खराब नहीं होगा। दूसरा चरण, नैदानिक विलंबता लक्षण। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली HIV के साथ लड़ाई हार जाने के बाद फ्लू जैसे लक्षण दूर हो जाएंगे, लेकिन आपके शरीर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। डॉक्टर इसे स्पोन्समुख अवधि या पुराना HIV संक्रमण कहते हैं। आपके शरीर में CD4 कोशिकाएं नामक कोशिकाएं आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया का समन्वय करती हैं। इस चरण के दौरान अनुपचारित HIV CD4 कोशिकाओं को मार देगा और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देगा। आपका डॉक्टर जांच कर सकता है कि आपके पास रक्त परीक्षण के साथ इनमें से कितनी कोशिकाएं हैं। उपचार के बिना CD4 कोशिकाओं की संख्या कम हो जाएगी और आपको अन्य संक्रमक होने की अधिक संभावना होगी। अधिकांश लोगों में ऐसे लक्षण नहीं दिखे होते हैं जिन्हें वो देख या महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपको इस बात का एहसास न हो कि आप संक्रमित हैं या दूसरे को HIV संक्रमित कर सकते हैं। यदि आप ART ले रहे हैं तो आप दशकों तक इस चरण में रह सकते हैं।
आप वायरस को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यदि आप दवाएं लेते हैं तो यह अत्यंत दुर्लभ है। तीसरा चरण, एड्स के लक्षण। एड्स HIV संक्रमण की उन्नत अवस्था है। यह आमतौर पर तब होता है जब आपका CD4 T सेल नंबर 200 के नीचे चला जाता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। आपको एक अवसरवादी संक्रमण हो सकता है, एक ऐसी बीमारी जो अधिक बार होती है और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में बदतर होती है। इनमें से कुछ कापोसी का सार्कोमा, त्वचा कैंसर का एक रूप और न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, फेफड़ों की बीमारी को भी एड्स परिभाषित करने वाली बीमारियां माना जाता है। यदि आपको नहीं पता था कि आप HIV से संक्रमित हैं, तो आप इन लक्षणों में से कुछ होने के बाद इसका एहसास हो सकता है। हर समय थके रहना, आपकी गर्दन या कमर में सूजन, लिम्फ नोड्स, बुखार जो 10 दिनों से अधिक समय तक रहता है, रात को पसीना, बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना, आपकी त्वचा पर बैंगनी रंग के धब्बे जो दूर नहीं होते हैं, सांस लेने में कठिनाई, गंभीर लंबे समय तक चलने वाला दस्त, आपके मुंह, गले या ओनी में खमीर, संक्रमण, चोट या खून बह रहा है जिसे आप समझा नहीं करते, स्मृति हानि, भ्रम, संतुलन की समस्या, व्यवहार में परिवर्तन, दौरे और दृष्टि परिवर्तन जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण। एड्स से ग्रसित लोग जो दवा नहीं लेते वे लगभग 3 वर्ष या उससे कम जीवित रहते हैं। यदि उन्हें कोई दूसरा संक्रमण हो जाता है तो लेकिन इस स्तर पर HIV का इलाज किया जा सकता है। एड्स होने के कारण, अगर आप किसी HIV इफेक्टिव पर्सन से यौन संबंध बनाते हैं और उस व्यक्ति का ब्लड या स्पर्म आपके शरीर में चला जाता है तो इससे आपको HIV एड्स हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि HIV से ग्रसित व्यक्ति यदि ब्लड डोनेट कर देता है तो आप HIV एड्स आपको हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि इंजेक्शन किसी HIV एड्स के ग्रसित व्यक्ति से यूज किया गया हो, इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है तो एड्स हो सकता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन लोगों को एड्स होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। वे लोग जो इंसानों के साथ बिना सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम होती ही होती है। जो लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं और एक ग्रुप में बैठकर नशा करते हैं, उन्हें भी एड्स हो सकती है। कई बार जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है उसे भी एड्स हो सकता है यदि उसकी माँ को पहले से ही एड्स है। जो लोग बाजार से पहले से कटे हुए फल लेते हैं उन्हें भी एड्स हो सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि बाजार में फल काटने वाले उनका खून चाकू पर लगा हो सकता है और हो सकता है कि उन्हें एड्स हो। चलिए आपको हम बताते हैं एड्स से बचाव के कारण, जिससे आप एड्स से बच सकते हैं और दूसरे को भी एड्स से बचा सकते हैं। एड्स से बचाव, सबसे पहले अपने और अपने साथी की जांच कराएं और अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो जल्दी इलाज करवा लें, क्योंकि इससे एड्स भी हो सकता है। अगर आप अपने साथी से संबंध बनाते हैं तो कंडोम का प्रयोग करें। अगर आपको HIV पॉजिटिव है तो दवाई तुरंत शुरू कर दें और उस चीज़ से परहेज करें जिससे HIV एड्स हो सकता है। पहले से यूज किया हुआ सिरंज कभी भी यूज न करें। दोस्तों आइए बात करते हैं HIV पॉजिटिव की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों, एड्स होने के बाद यदि हमें कोई बीमारी होती है तो वह इलाज होता है, क्योंकि HIV पॉजिटिव होने पर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी तरह से कमज़ोर कर देती है। कहा जाता है कि एड्स का मरीज एड्स के कारण नहीं बल्कि अन्य बीमारियों के कारण के संक्रमण या दोनों के कारण उसकी मौत हो सकती है। एड्स का पहला मरीज 1959 में अफ्रीका शहर के कांगो शहर में मिला। इस आदमी का खून का नमूना लिया गया। कई सालों तक डॉक्टरों को उसके खून के HIV का वायरस मिला। डॉक्टरों का मानना है कि यही इंसान HIV का पहला संक्रमित व्यक्ति था। इंडिया में पहली बार HIV का वायरस 1985 में मिला। 1991 में पहली बार लाल रिबन को एड्स का निशान बनाया गया। 1999 तक एड्स दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण था। अफ्रीका का उप सहारा एड्स से हुई मौत का प्रमुख कारण एड्स ही था। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।